अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री में से 1857 के रिबेलियन के मुतालिक एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है काजेज़ ऑफ 1857 रिबेलियन पार्ट फर्स्ट। ये रिबेलियन हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ही मशहूर है। हिंदुस्तान के लोगों ने, फ़ौजियों ने, नवाबों ने, राजाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इस सब की शुरुआत 1757 में हुई, जब बैटल ऑफ पैलेसे में कामयाबी हासिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इस जंग का हीरो रॉबर्ट क्लीव था। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की और इसी कोशिश की एक कड़ी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक जिस रियासत में हुक्मरान की मौत के बाद कोई नर वारिस न होगा, मेल वारिस न होगा, वो रियासत बरतानिया के इख्तियार में चली जाएगी और ब्रिटिश इंडिया में जम हो जाएगी। इस डॉक्ट्राइन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लॉर्ड डलहौज़ी ने किया। लॉर्ड डलहौज़ी ने इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करके बहुत सी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया में जम किया। इन रियासतों में झांसी की रियासत भी शामिल है। झांसी के हुक्मरान महाराजा गंगाधर राव थे। महाराजा गंगाधर राव की मौत के बाद झांसी का कोई नर वारिस न रहा। वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने चाहा कि उनका गोद लिया हुआ बेटा, जिनका नाम दामोदर राव था, को महाराजा का वारिस माना जाए, लेकिन लॉर्ड डलहौज़ी ने न माना। लक्ष्मीबाई ने बहुत कोशिश की, ख़तों किताबत ब्रिटिश को भेजी, लेकिन वो न माने। इसी वजह से आखिरकार लक्ष्मीबाई ने बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सा लिया और जंग में अपने बेटे के लिए, जो कि गोद लिया हुआ बेटा था, उस बेटे के लिए कूद पड़ी। ऐसा ही मामला नाना साहब के साथ भी पेश आया। चूँकि वो बाजीराव के गोद लिए हुए बेटे थे, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने उनको भी बाजीराव का वारिस तस्वर न किया और उन्हें बाजीराव का पेंशन देने से इनकार किया, जिसकी वजह से नाना साहब भी जंग में कूद पड़े और इस बगावत में शामिल हुए। बाकी जो रियासतें इस डॉक्ट्राइन की वजह से हिंदुस्तान में जम की गई, उनमें नागपुर की रियासत है और सतारा की रियासत है। आखिर में अवध की बारी आई। अवध का जंग बहुत लंबा खींचा, बहुत देर तक वहाँ की लड़ाई रही। बेगम हज़रत महल बरतानिया के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई और इस जंग में शामिल हुई।
आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ भी बरतानिया का बिहेवियर, बर्ताविया का मामला इल ट्रीटमेंट का ही रहा। बहादुर शाह ज़फ़र को आखिरी बादशाह माना गया और उनको बताया गया कि उनकी मौत के बाद कोई बादशाह न बनेगा, बल्कि उनके सारे औलाद शहज़ादा कहलाएंगे। और लॉर्ड डलहौज़ी ने बहादुर शाह ज़फ़र को लाल किला छोड़ने को भी कहा। शुक्रिया।